हम जुपिटर से भृगु नाड़ी में हर एक प्रेडिक्शंस करते हैं। मान लीजिए जुपिटर को ही हम लोग मेन लगन मानते हैं। अब इस जुपिटर का जो सेकेंड हाउस है वो क्या है? धन स्थान है ना। तो धन कहां से व्यक्ति को मिलेगा, सबका ये सवाल रहता है। कितने इंटरेस्टिंग देखिए, सेकेंड हाउस फ्रॉम द जुपिटर, उसमें जो प्लेनेट है, अगर है तो, नहीं है तो भी हम करते हैं। सेकेंड हाउस फ्रॉम द जुपिटर में जो प्लेनेट है वो जुपिटर से जिस भाव का स्वामी है, मान लीजिए किसी का फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में बैठ, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में बैठा है, मान लीजिए एग्जाम्पल, फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा है तो व्यक्ति को अपना धन फिफ्थ हाउस से जो सिग्निफिकेशन है उन कामों से मिलेंगे। संतान से मिल सकते हैं, है ना। बच्चों से बच्चों के कोई काम से उसका धन आ सकता है। एंटरटेनमेंट के कोई काम से उसका धन आ सकता है। पूजा पाठ एस्ट्रोलॉजी से उसका धन आ सकता है ना। या फिर फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो आवर इंट्यूशन, ऐसे कुछ काम, है ना। शौक का कोई काम, एंटरटेनमेंट का कोई काम, इस तरह के काम से उसके जीवन में धन आएगा। अगर सेकेंड हाउस में मान लीजिए फोर्थ हाउस लॉर्ड बैठा है, फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द सेकेंड फ्रॉम जुपिटर, तो क्या होगा? व्यक्ति को फोर्थ हाउस के जो कारकत्व है उस कारकत्व से व्यक्ति को धन आएगा। आपके चार्ट में, खुद के चार्ट में देखिए, अगर कोई प्लेनेट जुपिटर के सेकंड में है, वो जिस भाव के स्वामी है उस भाव के द्वारा, उस भाव के कारकत्व के द्वारा आपको, आपके पास धन आएगा। सर अगर अब वो दो अगर भाव नहीं के है, स्वामी होते हैं, अगर हाँ दो भाव के तो जैसे स्वामी दो है तो भाव के, दोनों दोनों से आएंगे, ठीक है। जैसे अगर नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए बोलिए। सर, जैसे मंगल बैठा हो और मंगल गुरु से छठे घर का स्वामी और नवम का भी हाँ। स्वामी हो, जैसे सिंह हम्म। लगन की कुंडली है और हाँ। मिथुन में गुरु बैठा है और कर्क का हम्म। मंगल बैठा है, हम्म। तो वो छठे का भी स्वामी हो गया, नवे का भी स्वामी हो हाँ, गया। हो गया। जिसका भी स्वामी हो, अगर दो भाव के स्वामी हो तो दोनों भाव के कारकत्व से ही उसको धन आएगा, राइट। अगर ज्यादा ग्रह बैठने से सर, दो ज्यादा से ग्रह ज्यादा ग्रह। बैठने से, ज्यादा ग्रह बैठने से धन प्राप्ति की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक कंडीशन वहां पर लागू होगा, वो ग्रह आपस में दुश्मन नाश हो जाए। मान लीजिए उसमें ऐसे दुश्मन ग्रह बैठ गए, मार्स मरकरी बैठ गया, तो क्या करेगा वो? मार्स के कारकत्व से भी धन आ सकता है। मार्स जिस जिस भाव के स्वामी है, मर्क्यूरी जिस भाव के स्वामी है, उससे भी धन आ सकता है। लेकिन ये दोनों आपस में जो दुश्मन हो गए, ये धन आने का जो फ्लो जितना होना चाहिए था उसको शायद कम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को बाधा पहुंच रहे हैं। सर बाधा तो पहुंचेगी लेकिन धन आएगा, इसका धन मतलब। आएगा जरूर, धन तो आएगा ही, और उन्हीं से सर उनका धन सर आना वो चाहिए। सर वो भाव जो देखना है वो लगन से भाव देखना है, गुरु से नहीं, भाव जुपिटर देखना है। से, जुपिटर से, सब कुछ हम जुपिटर से देखेंगे। जुपिटर से सेकेंड हाउस, राइट। सर जुपिटर से सेकंड हाउस और वो स्वामी जहाँ का है, तो वो जैसे मान लो सिक्स में, जैसे जैसे मंगल अगर गुरु से छठे का स्वामी है, मैं तो अभी एक एग्जाम्पल चार्ट लेके हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, बढ़िया होगा। जो बीएनएन में है हम लोग उसको इतना कवर यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है राम जी। जो बीएनएन में है, भृगुनंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी से ही तो आया है ना। तो जो बीएनएन में है हम हाँ उसको जी, हाँ ज्यादा जी। कवर नहीं करेंगे। हम उन्हीं उन पार्ट्स को कवर करेंगे जिसको हमने बीएनएन में छोड़ के आए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए किसी के चार्ट में जुपिटर लिब्रा में है, ठीक है। जो लोग नए हैं मैं बता देता हूं, जैसे हम ये चार्ट बनाते हैं कोई साइन नहीं डालते, इसका मतलब ये कालपुरुष की कुंडली है, ठीक है। एडीज साइन से शुरू होता है। लगन कहीं भी हो, लगन का हमको अभी कोई मतलब नहीं है। तो जुपिटर का सेकेंड हाउस स्कॉर्पियो है, तो ये मानेंगे हम इस व्यक्ति का धन स्थान, राइट। तो यहां पर मान लीजिए मर्क्यूरी बैठा है, तो यहां पर अगर, अरे, यहां पर अगर मर्क्यूरी बैठा है तो मर्क्यूरी इस चार्ट में जुपिटर से कौन से भाव के स्वामी है? वन, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नाइन्थ हाउस के एंड एक ट्वेल्थ हाउस के, राइट। क्योंकि मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ द जेमिनी एंड द वर्गो। तो जुपिटर से नवे और 12वें भाव के स्वामी है। तो हम बोलेंगे इस व्यक्ति को धन आएगा नाइन्थ हाउस के कामों से या 12वें हाउस के कामों से। क्लियर अर्जुन जी, क्लियर हुआ आपको? राइट सर, बिल्कुल यस। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू नॉट सर, ओनली थैंक यू। दैट बट ऑल्सो, अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट यहाँ पर है ही नहीं, मान लीजिए
जो भी प्लेनेट इस 9th हाउस को देखेगा, जो भी प्लेनेट इस 9th हाउस को, मान लीजिए मर्क्यूरी टॉरस में बैठ के स्कॉर्पियो को देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, ऐसे जो भी प्लेनेट इस सेकेंड भाव को देखेगा जुपिटर से, वो प्लेनेट जिन भाव के स्वामी है उन भावों से व्यक्ति को धन आएगा। 7 एस्पेक्ट ही लेना सर उसका। 7 कोई भी एस्पेक्ट, मैं 7 मर्क्यूरी के लिए, यस। मार्स हो तो 4-8 ले लेंगे, सैटर्न हो तो 3-10 भी ले लेंगे, राइट। जुपिटर हो तो 5-9 भी ले लेंगे। तो जो भी प्लेनेट, मान लीजिए जुपिटर के सेकेंड हाउस जुपिटर नहीं देखेगा, सैटर्न देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, राइट। जो देखेगा उसी तरह से धन आएगा। अगर मल्टीपल प्लैनेट्स देखता है तो मल्टीपल जगहों से उनको, उनके जीवन में उनको धन प्राप्ति होगी, होगी, संभावना नहीं है, होगी, वो मिलेंगे धन उनको, ठीक है, होगी का मतलब पक्का। पक्का। अगर मान लीजिए जुपिटर किससे, थर्ड हाउस का लॉर्ड जुपिटर से, जुपिटर कहीं भी, जुपिटर यहाँ पर है, और जुपिटर से थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन हो गया, मर्क्यूरी हो गया। थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, तो हम बोलेंगे उनके छोटे भाई बहन के द्वारा, या छोटे मोटे यात्रा के द्वारा, छोटा कम्युनिकेशन के द्वारा, या कोई भी कम्युनिकेटिव काम के द्वारा, नेटवर्किंग के काम के द्वारा इनके जीवन में धन आएगी, और वही आएगी इनके जीवन में धन। क्या बताया, जुपिटर और मरकरी के साथ हो? जुपिटर अगर एग्जल्टेड है, राइट, एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक जुपिटर एग्जल्टेड इन कैंसर, तो जुपिटर ठीक का ठीक। थर्ड लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी है, वो सेकंड में बैठा है। हम्म। तो थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड में है तो धन कहां से आएगी, थर्ड हाउस के कारकत्व से आएगी। थर्ड हाउस क्या है, छोटे भाई बहन। थर्ड फैमिली हाउस क्या है, फैमिली कम्युनिकेशन, राइट। थर्ड हाउस क्या है, छोटे मोटे जर्नी। तो व्यक्ति को धन इस तरह से आएगी। हमको हाउस के कारकत्व लेना है, प्लेनेट के कारकत्व लेना है, दोनों को लेके मिला के करना है, क्लियर। जो हम सर राहु भृगु का, नाड़ी में नहीं करते थे। राहु का तो कोई मतलब नहीं, लॉर्ड होता नहीं नहीं, किसी भी राशि का? राहु को राहु हम अलग से मानेंगे, राहु को यार हाउस के लॉर्ड हम नहीं मानते हैं। नहीं, जैसे हम अगर अगले घर में ही राहु हो तो हम फिर इसको कैसे मानेंगे, कौन से अपने लॉर्ड घर का से मानेंगे? मानेंगे तो व्यक्ति विदेश जाके अपना धन विदेश से लाएगा तो अच्छा है, क्योंकि राहु विदेश का कारण, ठीक है। अच्छा सर, राहु सर सर जुपिटर मार्केटिंग का भी होता है ना राहु? मार्केटिंग का भी होता है। हम्म। अब सर जुपिटर से और कुछ नेक्स्ट स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करते हैं, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में जुपिटर की राशि हो, और सर उसमें उसको कोई 7th दृष्टि से कोई ना देख रहा हो, तो सर उसको कैसे देखेंगे सर? अगर जुपिटर की राशि हो और उसको कोई नहीं देख रहा हो, जैसे तो जैसे उसके जो वृश्चिक में लॉर्ड जुपिटर है, बैठा है, कोई, हाँ कोई तो लॉर्ड है। तो वृश्चिक में बैठा है जुपिटर, जुपिटर और वृश्चिक 9 में नंबर बैठा में। है और उसके लॉर्ड है जुपिटर खुद, राइट। जुपिटर खुद जी उसका सर। लॉर्ड है, और उसको कोई नहीं जी देख रहा है। लेकिन जी इस केस में हम देखेंगे सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड है वो जुपिटर खुद है। अगर जुपिटर को भी जी। कोई देख रहा है तो व्यक्ति को उस तो तरह से धन आएगी, क्योंकि वही तो, सेकेंड हाउस के तो लॉर्ड है। हम लोग हाँ, करेंगे वो इसको। उसको जो भी देखेंगे। ठीक। right। थैंक थैंक एक बहुत स्नैपशॉट प्रेडिक्शन और करते हैं, देखिए आज आज हम लोग ओनली इसको जस्ट इंटरटेनिंग करके कुछ सीख रहे हैं। मैं भृगुनाड़ी करने अभी मजा आ शुरू रहा है नहीं सर। किया, भृगुनाड़ी सर करेंगे। मजा आ रहा है लेकिन। हाँ जी जी, भृगुनाड़ी करेंगे हम काम, मतलब जो सिग्निफिकेशन मैं आपको दूंगा उसको पढ़ने से बाद से चालू करेंगे। अगर जुपिटर के 12th हाउस के मार्स है, किसी भी चार्ट में कहीं भी जुपिटर बैठा हो और उसके 12th हाउस में मार्स है, जुपिटर द नेटिव विल सफर, विल हैव कोर्ट केस। लिख लीजिए, जुपिटर के 12वें भाव में अगर मंगल है तो व्यक्ति को कोर्ट केस होगी, गारंटेड। अच्छा, जुपिटर कैंसर में है, मैं साइन में बाद में आ रहा हूँ, इस पर कैंसर के जुपिटर के बारे में बहुत कुछ बताना है। सर अगर हाँ, सेकंड हाउस में जुपिटर के सेकंड हाउस में मार्स होता है तो नहीं, उसको। सेकंड हाउस मार्स से अलग रूल है, ये एक स्पेशल रूल है, ठीक है। मार्स झगड़े का कारक और 12th हाउस जेल का कारक, ठीक है। यार प्लीज कुछ करो प्लीज। जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है चार्ट में, बहुत से चार्ट में होता है, अगर जुपिटर चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो व्यक्ति विदेश जाके सेटल्ड होगा, यह होना चाहिए। अगर कोई नहीं होता है उनके जीवन में इंप्रूवमेंट कम होगी। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है व्यक्ति को विदेश जाके रहना चाहिए।
आगे पीछे कोई भी घर हो उसका? आगे पीछे कोई कोई भी घर हो। अब जुपिटर एक एक साइन में हम लोग करेंगे डिटेल्स में। मैं एक आपको तो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। सर मैंने जुपिटर, हाँ एक बोलिए चीज और नोट बोलिए करी है। बोलिए बोलिए जुपिटर बोलिए, हाँ। जुपिटर अगर कर्क राशि में हो तो हम्म, कुछ लोग जैसे सुस्त ज्यादा क्यों हो जाते हैं, सुस्त होते हैं, जैसे लेजी टाइप के होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि क्योंकि मून जो है उसको भावुक बनाता है। अच्छा। चंद्रमा उनको भावुक बनाते हैं। जो मुझे ज्यादा सोचते हैं वो हम्म। फिजिकल फिटनेस, फिजिकली काम काम करते हैं। ठीक है। ठीक सर ठीक ठीक। सर एक ऐसा भी देखा गया है कि जुपिटर अगर कर्क का हो तो आदमी की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी रहती है, मतलब यस, बॉडी बिल्ड टाइप का रहता मैं है सर। बोलने वाला था हम लोग करेंगे राशि वाइज जुपिटर। एक बार इंटरेस्टिंग पॉइंट, जुपिटर इन कैंसर, एग्जल्टेड जुपिटर, राइट। हम्म। एग्जल्टेड जुपिटर अगर होता है तो व्यक्ति का, देखने में व्यक्ति सुंदर होगा। ठीक है, व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, नोबल होगा। लेकिन ये भी सही है वो दूसरे जगह में रहेगा, विल बी सेटल्ड इन अ डिफरेंट प्लेस। ठीक है। और वही एग्जल्टेड जुपिटर अगर किसी फीमेल, ये मेल के बारे में बताया, अगर संकलिता मैडम किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर एग्जल्टेड है तो क्या उत्तर होगा उनका? आपका क्या पहला प्रेडिक्शन होगा? मेल सर वो चार्ट है, परेशान रहते मेल हैं। मेल चार्ट है, द नेटिव विल बी नोबल, नेटिव विल सेटल इन अ डिफरेंट लैंड, नेटिव विल बी a very good looking person, handsome person, this like present separate nose सर and these all things. But if it is फीमेल a female परेशान रहेगी। chart, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। परेशान सर परेशान रहेगी, जुपिटर अगर लेडीज यस, की कुंडली में उसके परेशान मल्टीपल ह्यूमिलिएशन इन द लाइफ, लिख लीजिए। रहेगी। Exalted Jupiter in female chart in Cancer, that will cause hurdles, problems, sufferings, and humiliation multiple times. This is सर Vrigunari. सर ये D1 में D1 ऐसा only, नहीं। only D1 मैडम। यहाँ पर D9 का सर यूटिलाइजेशन नहीं होता। दोबारा रिपीट करिए सर, ये लिखना है जो। अगर फीमेल नेटिव है, जैसे मेल नेटिव हो तो नोबल होगा, दूसरी हम्म। जगहों में रहेगा, अच्छा होगा, देखने में सुंदर होगा, राइट। लेकिन अगर फीमेल नेटिव के चार्ट में जुपिटर एक्सल्टेड है कैंसर में, तो वो फीमेल नेटिव के जीवन में स्ट्रगल रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, हार्डल्स रहेगा। और फीमेल नेटिव को बहुत बार ह्यूमिलिएशन की सामना करना पड़ेगा। हम लोग मुझे करेंगे, हम जुपिटर लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुपिटर इन डिफरेंट भावास हम लोग करेंगे। जस्ट मैं आज इस पॉइंट आया तो बता दिया। ठीक है। राहु केतु से बहुत अच्छा अच्छा प्रेडिक्शन होता है, जानते हैं। राहु केतु तो है ही प्रेडिक्शन करने के लिए, करने का प्लेनेट है ना। किसी चार्ट में अगर आपको दिखे, दिस आर द ब्रिगुनरी टेक्निक्स एंड दीज आर द, ऐसा टेक्निक है जो कभी होगा ही होगा, इसको आप बोल सकते हैं। मान लीजिए सारे प्लेनेट राहु केतु के एक तरफ हो। ठीक है, मार्स मरकरी जुपिटर भी, सॉरी मार्स मरकरी जुपिटर, ऐसा सारा कुछ, सैटर्न, सभी प्लेनेट एक तरफ हो और जुपिटर अकेला दूसरी तरफ हो, तो क्या प्रेडिक्शन होगा? सर नेटिव घर से बाहर, घर के दूर, मतलब घर नेटिव से घर अलग से रहेगा दूर नेटिव। रहेगा। ऐसे ही होगा हम, सर। एक हो सकता है ये। घर से अलग रहेगा। दूसरा हो सकता है नेटिव घर से अलग रहे। अपने पिता के किसी दूसरे पत्नी का संतान है। ओके। मान लीजिए किसी के पिता का दोस्त दोस्त दो शादी है या दो रिलेशंस है, राइट। तो नेटिव माइट बी आ सन ऑफ द सेकेंड वाइफ ऑफ द फादर। बिकॉज राहु केतु को भृगु नाड़ी में, इवन भृगु नंदी नाड़ी में ऑल्सो यू हैव कंसिडर्ड इट, राहु केतु इज द फैमिली सर्कल। ठीक है। राहु केतु अगर फैमिली सर्कल है तो जुपिटर अगर राहु केतु के बाहर होते हैं तो नेटिव फैमिली सर्कल से बाहर हो गया, आइदर तो वो विदेश रहेगा तो ठीक है। लेकिन अगर वो विदेश नहीं रहता तो माइट बी हिज फादर हैड मल्टीपल वाइफ्स एंड ही इज द सन ऑफ वन ऑफ मतलब देम। पिता की दूसरी पत्नी की संतान होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर, मैडम बोलिए। सर अगर सब प्लेनेट एक तरफ है लेकिन सैटर्न अलग है तो क्या बोलेंगे सर? आता हूं मैं, अभी अच्छा। अभी आता हूं। ठीक है। अगर मार्स, राहु के एक्सिस के एक तरफ सारे प्लैनेट्स है, मार्स एक तरफ है, तो क्या होगा? दिस आर देखिए राहु केतु से हम बहुत परेशान करेंगे। जस्ट मैं आज आज थोड़ा हम लोग थोड़ा इसको मजाक कर रहे हैं, राइट। थोड़ा हम लोग मतलब
एंजॉय कर रहे हैं इसको, और कुछ नहीं। दीज आर द नॉट, क्लास में एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, ये भी अगर आगे आप मन में बता दी। राहु नहीं केतु सर, अच्छी अगर चीज है। राहु केतु अगर के एक तरफ अगर मार्स होता है और दूसरी तरफ अगर सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो क्या प्रेडिक्शन होगा? नंबर वन प्रेडिक्शन, नेटिव विल हैव अ स्टेप ब्रदर, राइट? और one of the brother of the native's family has gone out of the family and stays abroad, और एक कोई भाई जो घर के रीति रिवाज से अलग जाके अपना जीवन बसा लिया। मान लीजिए घर के सारे मेंबर्स आर हिंदू, बट वन ऑफ द ब्रदर टेकन हैज गॉन टू क्रिश्चियन। हो सकता है ना, ऐसा तो हो सकता, होता है। दैट मे ऑल्सो हैपन। इफ इट इज वीनस, देन वन ऑफ द सिस्टर, घर का कोई एक सिस्टर, आइदर उनके स्टेप सिस्टर रहेगा, और या तो कोई भी घर का सिस्टर जो घर से बाहर रहेंगे, दूर विदेश में रहेंगे, या फिर वो घर से रिश्ता ही तोड़ देंगे, या फिर वो दूसरे तरीके से अपना जीवन बिताएंगे, घर के रीति रिवाज से विपरीत। अगर ये सैटर्न है तो हम बोलेंगे व्यक्ति को काम के लिए दूर जाना पड़ेगा, बिकॉज राहु केतु इज द बैरियर। इसके बाहर जो होगा उसके कारकत्व जीवन में लेना होगा। सर आपने आपकी वीडियो में ही बताया था आपने कि अगर राहु केतु के सर्किल से एक तरफ सैटर्न हो, एक तरफ जुपिटर हो, तो व्यक्ति विदेश जाके तो काम काम करता है, के लिए दूर जाना पड़ता है, ठीक है। दूर जाना पड़ता मैं जब है। कंसल्टेंसी आपने करता था, मैं किसी यूएस के किसी रेसिडेंट को मैंने बताया था, राइट, कि जी आपको तो काम के लिए दूर जाना पड़ता है। उनके चार्ट देख के जुपिटर सैटर्न राहु केतु के दोनों तरफ है। वो बोले बिल्कुल नहीं जाना पड़ता, मैं तो बहुत पास में काम करता हूँ। तो मैं सोचे ये कैसे हो गया, जुपिटर के राहु केतु के एक तरफ जुपिटर, एक तरफ सैटर्न। तो मैं पूछा कि कितना दूर जाना पड़ता है? वो बोला कोई ज्यादा नहीं, 200 किलोमीटर। तो मैं बोला हाँ भैया हम्म। सही है, आपके देश में 200 किलोमीटर बहुत दूर नहीं है, हमारे देश में बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर। चलिए सैटर्न से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स करते हैं। जुपिटर से कुछ किया, राहु केतु से एक दो पॉइंट्स किया, सैटर्न से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। सैटर्न से करते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। यस मैडम। सर अगर सैटर्न राहु केतु एक्सिस के बाहर अकेला है, तो जो बंदा घर से काम कर रहा है उसको फिर बाहर जाके ही सक्सेस मिलेगा? उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर राहु केतु एक्सिस के एक तरफ जुपिटर है और एक तरफ सैटर्न है, उसको दूर जाके ही काम करना होगा। ठीक है सर। सैटर्न को से हम क्या देखते हैं? प्रोफेशन इन बीएनएन, राइट। इन भृगु नाड़ी हम सैटर्न से क्या क्या देखेंगे? नंबर वन प्रोफेशन, नंबर टू ट्रबल्स ऑफ द लाइफ, नंबर थ्री डेथ। सैटर्न से हम मृत्यु देखेंगे, हम मृत्यु के टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो भृगुनंदी नाड़ी में माना था, भृगु नाड़ी में तो माना नहीं है ना। तो हम कर सकते हैं, राइट। सैटर्न प्रोफेशन के लिए हम जैसे भृगुनंदी नाड़ी में देखते थे, सैटर्न का सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, राइट। आप सब देते हैं बहुत। भृगु नाड़ी में 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड फ्रॉम द सैटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हमको जीवन में उसके काम करना होता है। लिख लीजिए, होता ही होता है। सैटर्न जहां पर भी हो, उससे 10th हाउस के लॉर्ड या 10th हाउस हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो सैटर्न कौन से राशि में है, सैटर्न के एडजेसेंट हाउसेस में कौन सा प्लैनेट्स है, सैटर्न को कौन देख रहा है, ये सब तो रोल प्ले करता ही करता है। लेकिन 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड फ्रॉम द सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड you have to perform the duties of that 10th house in your life, otherwise it will be a pending karma. शनि से 10वां घर ना। शनि जेब से 10वां घर। If मान Saturn लीजिए is retrograde, रेट्रोग्रेड का कोई स्पेशल रूल नहीं है, रेट्रोग्रेड है तो भी वो सैटर्न वहीं पर है।
ठीक है। अच्छा, कोई भी प्रोफेशन में कोई शाइन करेंगे, भृगुनाड़ी में हम एक टेक्निक से, एक चुटकी से बोल सकते हैं। जानना चाहेंगे क्या क्या टेक्निक है? प्रोफेशन में शाइन शाइन करेगा कि नहीं, प्रोफेशन में कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मीडियम होगा, ठीक है। कैसे बोलेंगे? ये है सैटर्न, सैटर्न है ये, मान लीजिए, ठीक है। सैटर्न से 10th हाउस में महर्षि बैठा है, ठीक है, इस चार्ट में मान लीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन में बहुत ऊंचाई पर जाएगा, इसको देखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है भृगुनाड़ी में। सैटर्न से 3rd, 7th या 10th में अगर सन हो, सन, देखिए कितना शत्रु, लेकिन ये कितना बड़ा काम कर दिया। सैटर्न से 3, 7, 10 में अगर सन है तो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करेंगे जीवन में। अगर सर्विस करेंगे तो बहुत हाई पोस्ट पे करेंगे, अगर बिजनेस करेंगे तो भी वो बहुत बड़े पोस्ट पे, बड़ा होलसेल बिजनेस करेंगे। शत्रु है सन, लेकिन सैटर्न से 3rd, 7th या 10th में अगर सन होता है तो व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऊंचा पोस्ट या फिर लार्ज बिजनेस वो करेगा। बिजनेस विल बी ए लार्ज स्केल बिजनेस। तो वैसे तो ये माना जाता है कि सैटर्न की दृष्टि अच्छी नहीं होती। लेकिन 3rd, 10th एंड 7th में जिनका भी इनका स्थान है, उनका चार्ट एक बार देखिए और आप बताइए कैसा लगा ये टेक्निक। मेरा है सर। मेरा आपका है तो भैया जी सर। बहुत ऊंचाई 10th पर में। जाएंगे। लिख लीजिए, आज ही लिख जी लीजिए, कोई रोक नहीं लिख सकता ली आपको। लिख लिया सर, आप मिल गए मुझे, मैं ऊंचाई पर पहुंच गया। अरे नहीं 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 नहीं। ठीक है, एक आध पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा। जैसे प्रोफेशन शुरू कब होगी, ये भी बहुत। लेकिन यहाँ पर ने सैटर्न को जो रखा है चौथे घर में रखा है सर, 10वें में नहीं रखा आपने। नहीं नहीं, सैटर्न से 3rd, देखिए सैटर्न से 3rd, सैटर्न हाँ से 10th, सैटर्न से 7th, हाँ। ये तीनों घरों में। 10th नहीं, हाँ 10th भी तो बोला, ये 10th में सन है ना। तो 10th कहाँ है ये? सैटर्न से 1, 2, 3, अ- 4, ये नहीं 5, आएगा। 6, 7, 9, अच्छा, 8, 9, 10, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। है ना। प्रोफेशन शुरू कब होगी? प्रोफेशन शुरू इंसान का तब होता है, हम लोग बार बार सैटर्न से इसको करते हैं ना पॉइंट, राइट। लेकिन जुपिटर के जो राउंड हम करेंगे भृगुनाड़ी में, जो राउंड्स ऑफ जुपिटर करेंगे, पहला राउंड व्यक्ति का बचपन का होता है, फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस इज द धन स्थान, कुटुंब स्थान। तो सेकेंड हाउस से धन आता है ना, तो जुपिटर का सेकेंड राउंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशन। कितना अद्भुत, देखिए। कोई आर्गू कर सकता है ऐसा, अगर 24 के अंदर कोई काम ना करे तो। देखिए मैं आर्गूमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं जो साइंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ के जो आपको ठीक लगे, ये आपके सामने विचार है। भृगु ऋषि जो बोले थे वो हम लोग करेंगे, अब जो आपको ठीक लगे वो आप करना आगे जाके। लेकिन जुपिटर का सेकेंड राउंड को इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि वो धन स्थान, कुटुंब स्थान से व्यक्ति को जोड़ता है। ट्रांजिट का सेकेंड राउंड में, प्रोग्रेशन की प्रोग्रेशन नहीं है यहाँ पर। ट्रांजिट का सेकेंड राउंड ऑफ द जुपिटर दैट कनेक्ट्स द नेटिव विद द वाणी, विद द फैमिली, विद द सर्कल, एंड वो व्यक्ति को समाज में बोलने को सिखाता है, इसलिए वो धन, कुटुंब, वाणी का स्थान है। और उसी सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर में व्यक्ति को प्रोफेशन का शुरुआत यूजुअली हो जाता है। अगर नहीं होता है, उनके कुछ अलग कारण भी यहाँ पर बताए गए हैं, वो हम लोग करेंगे। यूजुअली विद इन 24 धन आना चालू हो जाता है, लेकिन 24 के अंदर सबका होगा नहीं होगा, किनका होगा किनका नहीं होगा। एक छोटा क्लू बता देता हूँ, विद इन 24 जुपिटर का तो सेकेंड राउंड 12 to 24 चल रहा है, राइट। तो जुपिटर का जब 12 to 24 चल रहा है, तब सैटर्न का फर्स्ट राउंड चल रहा है।
0 to 30, तो विद इन 12 to 24 जिस टाइम पे इस 12 साल के अंदर जिस टाइम पे सैटर्न कनेक्ट्स टू वीनस, दैट इज द टाइम व्हेन द नेटिव स्टार्ट्स अर्निंग मनी। ठीक है। कनेक्ट का रूल सर क्या है उसमें फिर? कनेक्ट का रूल है नॉट ओनली ओवर द प्लेनेट 3, 7, 10, इनको भी हम लेंगे। जो ट्रांजिट के जो हम पराशरी में लेते हैं सैटर्न का 3, 7, 10 एस्पेक्ट, वो हम भृगु नाड़ी में भी लेंगे और ट्राइनल एस्पेक्ट भी हम लेंगे। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन, लेकिन मेनली 3, 7, 10 का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भृगु नाड़ी में, खास करके 3rd and 10th। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैटर्न्स कनेक्शन, और बहुत सारे प्रेडिक्शंस हम करेंगे सैटर्न का 3rd and 10th एस्पेक्ट से ट्रांजिट का सैटर्न का। ठीक है। अब डेथ का एक फॉर्मूला बता देता हूं, डेथ हम लोग करेंगे डिटेल्स में, डोंट वरी। एक छोटा सा फॉर्मूला कर लेते हैं। यूजुअली अगर पिता माता जिनके डेथ देखना हो, दादा दादी अगर होता है तो राहु केतु, पिता माता होते हैं तो सन मून, नेटिव के खुद का होता है तो जुपिटर, है ना। अगर उनके वाइफ का होता है तो वीनस, तो उनके बच्चों का हो सकता है तो वो दुर्भाग्य है, लेकिन अगर वो भी देखना है तो वो सन से या वीनस से। तो जो भी है, जब सैटर्न का ट्रांजिट, इसको नोट करके रखिए, हम लोग डेथ को डिटेल्स में करेंगे, लेकिन ये पॉइंट एक बार मिला के देखिए कितना ये एक्यूरेटली मैच होगा हर एक चार्ट में। जब सैटर्न का ट्रांजिट, मान लीजिए सन, हम पिता के डेथ देख रहे हैं, तो जब सैटर्न का ट्रांजिट सन से 8th हाउस या 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर से हो रहा हो, दैट टाइम इज नॉट गुड फॉर द लाइफ ऑफ द फादर। सैटर्न के ट्रांजिट जब सन से 8th हाउस या 8th हाउस लॉर्ड से हो रहा हो, सैटर्न का ट्रांजिट जब मून के 8th हाउस या मून के 8th हाउस लॉर्ड से हो रहा हो, दैट इज नॉट गुड। अब वो अगर सैटर्न उस ट्रांजिट में, अगर मान लीजिए हम माता के डेथ देख रहे हैं, तो अगर उस ट्रांजिट में जब सैटर्न मून से 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर भी कनेक्शन किया, मून के साथ भी कनेक्शन किया, दैट मीन्स मदर हैव सीवियर ट्रबल। इसमें सर एक क्वेश्चन आ गया, आपने कहा एट्थ हाउस देखो और जो उसका लॉर्ड देखो, अगर लॉर्ड कहाँ पे है, अगर लॉर्ड अगले घर में बैठा हो तो? कहीं भी बैठा हो, कहीं बैठा अच्छा। चलेगा। जब सैटर्न अपने ट्रांजिट में मून के 8th हाउस लॉर्ड को एंड मून को, दोनों को कनेक्ट कर देता है, याद अच्छा। रखिएगा दोनों को, वो टाइम माता के लिए बहुत खराब टाइम है। सिंपली जब सैटर्न अपने ट्रांजिट में सन को और सन से 8th हाउस लॉर्ड को कनेक्ट करता है, वो पिता के लिए खराब है। सर जब अगर सैटर्न उसमें जब सैटर्न सर ट्रांजिट में जुपिटर, एक मिनट मैं आता हूं आपके पास, जुपिटर को और जुपिटर से 8th हाउस लॉर्ड को कनेक्ट करता है। बहुत लोग, आप लोगों को याद होगा बीएनएन क्लास में बहुत लोग बोले थे कि मेरा जुपिटर से 7th में सैटर्न जा रहा है, मुझको तो उतना अच्छा टाइम नहीं दिख रहा है ना। बताया था ना आपको, शायद याद होगा। मैं बोला था अच्छा टाइम होगा, जाएगा, कुछ अच्छा होगा, ऐसा बोला था। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं सबका जाता। मान लीजिए सैटर्न जुपिटर से 7th में है, लेकिन सैटर्न उस समय जुपिटर के 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर से भी जा रहा है। So the native may have some good events or will have some good events, but वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, बिकॉज सैटर्न कष्ट देने वाला होता है।